जय हिंद दोस्तों। आज डिफेंस फोर्सेज एकेडमी की तरफ से मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें वो 5 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा जो जनरली बच्चे जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं या वो पेरेंट्स जो एनडीए की प्रिपरेशन कराना चाहते हैं उनके मन में अक्सर आ जाता है। इसको आप मिस इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए या आप इसको समझ लीजिए कि इन्फॉर्मेशन नहीं है या गलत है, ठीक है। और अब मैं मास्क उतार दूंगा क्योंकि पेंडेमिक का टाइम है, तो मास्क से स्टार्ट इसलिए किया ताकि आप अवेयर रहें कि अभी खत्म नहीं हुआ है और आपको मास्क यूज करते रहना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है कि ओनली फॉर साइंस स्ट्रीम, ठीक है। अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर मैं साइंस से हूं तो मैं कर सकता हूं, साइंस से नहीं हूं तो मैं नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये एक जनरल पेपर होता है जो एक ही दिन में 2 पेपर होंगे, मैथ्स का और जीएटी का, ठीक है। अगर आप साइंस से हैं तो साइंस के क्वेश्चंस के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं तो आपको मैथ्स और साइंस पे फोकस करना पड़ेगा, आपको वो पढ़ना है। तो ये एक बैलेंस्ड पेपर होता है जिसमें से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस तीनों सब्जेक्ट को मिला करके एक जनरल पेपर बनाया जाता है, जिसको ह्यूमैनिटीज वाले भी अपीयर कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी अपीयर कर सकते हैं और साइंस वाले भी अपीयर कर सकते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन आपको स्ट्राइक करेगा कि एज जो है वो 19 ईयर्स तक होती है, तो आप इस एज को ना 19 ईयर अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये 19 साल बिल्कुल नहीं होता है। हर बार जब भी नोटिफिकेशन आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो अभी आया हुआ है उसका लिखा है कि उसमें एज ब्रैकेट 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2005 तक का दिया हुआ है। जो भी बच्चे हैं जो एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस एज ब्रैकेट में उनका डेट ऑफ बर्थ आता है तो वो उसके लिए एलिजिबल है। और ये कैलकुलेशन जो होता है ये हर 6 मंथ्स में इंक्रीज कर जाता है। जब नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा तो वो 2 जनवरी से आएगा, 2 जनवरी 2003 से आएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एज आपको 19 लेकर के नहीं चलना है, आपको एज ब्रैकेट के अकॉर्डिंग चलना है और आपको प्रिपरेशन हमेशा 10th के बाद ही स्टार्ट कर देना चाहिए बिना वेट किए 19 के या 12th के। तीसरा जो क्वेश्चन आता है, तीसरा जो डाउट है वो ये है कि 10+2 परसेंटेज इज रिक्वायर्ड। ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है क्योंकि आपके एज के जो +2 के बच्चे हैं वो XY के लिए भी, GD के लिए भी काफी प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें परसेंटेज मायने रखता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, एनडीए के एग्जाम में किसी भी तरीके का परसेंटेज नहीं पूछते हैं और इसको क्लियर करने के लिए आप किसी भी ईयर का नोटिफिकेशन उठा करके उसमें एलिजिबिलिटी वाले पार्ट को रेफर कर सकते हैं। किसी भी तरीके का परसेंटेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर नेवी एंड एयरफोर्स। फिजिक्स इज रिक्वायर्ड, मैथ्स इज रिक्वायर्ड फॉर एंड केमिस्ट्री इज रिक्वायर्ड। अगर आप एयरफोर्स और नेवी के लिए चूज कर रहे हैं, वो उनका थोड़ा सा वर्क प्रोफाइल है, टेक्निकल होते हैं, इसलिए वो रिक्वायर्ड है। आर्मी के लिए किसी भी तरीके का कोई सब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है, किसी भी तरीके का कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, ओनली टॉपर्स कैन क्रैक। ये एक डर बना हुआ है कि अगर आप क्लास के टॉपर हैं, आप अच्छे नंबर लेकर के आ रहे हैं, आप बढ़िया बढ़िया कोचिंग में जा रहे हैं, तो ही आप इसको क्रैक कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको जो 5th क्वेश्चन है उसमें जो परसेंटेज मैं आपको बताऊंगा उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप ह्यूमैनिटीज से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो, आप टॉपर नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर को क्रैक करना है, पेपर को पास करना है, जो वो पेपर जो सभी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ही जनरल और बैलेंस्ड होता है। और दूसरी चीज, इसका जो सिलेबस होता है वो आपके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, 10+2 के बेसिस पे होता है, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। इसके लिए टॉपर होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। 4th क्वेश्चन, कट ऑफ इज वेरी हाई, ठीक है। ऐसा लगता है कि जैसे एनडीए का कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है। जनरली जो है बच्चे कट ऑफ का जो डर होता है वो आईआईटी की वजह से हो जाता है, क्योंकि इसी बेस पे +2 के बाद ही आप आईआईटी करते हैं और उसमें परसेंटेज बहुत मायने रखता है। तो आपको ये लगता है कि एनडीए में भी शायद
शायद कट ऑफ जो है वो बहुत हाई चाहिए होता है। मैं आपको पिछले 10 सालों के कट ऑफ में से मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है जिसमें पिछले 10 साल का कट ऑफ है, और हाईएस्ट कट ऑफ जो गया है आउट ऑफ 900 वो है 360। 2013 एंड 2014 का फर्स्ट पेपर जो है एनडीए का, उसमें ये गया है। इसको आप परसेंटेज में करेंगे तो 40% आएगा, और जो लोवेस्ट है वो 229 आउट ऑफ 900 वो है आपका एनडीए सेकेंड 2016 का। ठीक है, तो आप ये मान करके चलिए कि 25 to 40% के बीच का रेंज होता है। ठीक है, जिसमें आपको स्कोर करना है। अब कोई भी एवरेज स्टूडेंट जो आप बता रहे हैं ना, ओनली टॉपर्स कैन क्रैक, तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 25% से 40% के बीच आपको लेकर के आना है। ठीक है, 25 से 40%, और ये वेरी करता है बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, लेकिन 40% वाला तो टॉपर डेफिनेटली नहीं होता है, बट वो भी क्रैक कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है कि टॉपर्स क्रैक करते हैं, ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। क्रैक वही करता है जो हार नहीं मानता और अपनी मेहनत को जारी रखता है। ठीक है, तो ये 5 ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे, 5 ऐसी इंफॉर्मेशंस थी जिसके बारे में आपको कंफ्यूजन रहता है, जिसको मैंने क्लियर करने की कोशिश किया है। अगर स्टिल इन चीजों से रिलेटेड आपको डाउट है तो आप कमेंट में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई ना कोई आपको डिफेंस फोर्सेज एकेडमी की तरफ से रिप्लाई जरूर मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एज अ कैरियर ऑप्शन आईआईटी चूज करे या एनडीए, क्या आपके लिए बेहतर होगा। कम पैसों में प्रिपरेशन करना, अच्छी सैलरी लेना, और आपका जो वर्क प्रोफाइल क्या बेस्ट होगा एनडीए के बाद और आईआईटी के बाद, उन सब चीजों पे अगले वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सेफ रहे, मास्क यूज करें। जय हिंद।